हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रेडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कौन से प्लेयर्स को सेल करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। लाइक जब भी हम सेल करते हैं, कोई अच्छा प्लेयर्स होता है, वो इन्फॉर्म ही तो होता है ना, अच्छे रन्स करके आता है, तो हम उसको कैसे सेल कर सकते हैं? क्योंकि बैट्समैन जो होते हैं वो रन्स ही करते हैं। कुछ बैट्समैन होते हैं जो फ्लॉप होते हैं, कुछ होते हैं जो रन्स करते हैं और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है बॉलर्स के मुकाबले बैट्समैन के पास कि वो लाइक रन्स करता ही करता है। और बॉलर्स को हम कम सम या हम बोले ना तो बहुत कम मात्रा में, बहुत कम परसेंट में हम सेल करते हैं। तो बैट्समैन के लिए जो है वो ये स्ट्रेटजी है कि किन बैट्समैन को हम किस टाइम किस लीग में कैसे सेल कर सकते हैं। तो उसके बारे में टोटल हम विस्तार से बात करेंगे। और ये है अपना दोस्तों टेलीग्राम चैनल, इसका जो ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना। यहाँ पर आपको जो भी अपडेट वगैरह होती है, जो भी पिक्स होती है, और इवन दो अब एक्सचेंज के ऊपर सेकंड इनिंग आ चुकी है, तो सेकंड इनिंग के अपडेट वगैरह, फैंटेसी यात्रा की टीम वगैरह, जो फैंटेसी 11 टीम होती है, वो भी हम यहाँ पर शेयर करते हैं। तो टोटली आपको डाटा मिलता है। देखो, जिस प्लेयर को हम सेल करते हैं उसको अगर आप अवॉइड करके चलोगे, लाइक जीएल में 11 प्लेयर्स की एक टीम क्रिएट होती है, कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो अगर हम 4 को 7 प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन हमेशा ही सेम होता है ड्रीम 11 टीम में। 4 3-4 प्लेयर को हम सेल करते हैं, लाइक उसके से 3 ही फ्लॉप हो गए, है ना? अगर 10-10 रन पे चले गए 3, तो हमारा एक प्लेयर आपको खुद को चूज़ करना होगा। तो आप जीएल भी क्रैक कर सकते हो अगर आपका कैप्टन वाइस कैप्टन सही हुआ। तो ये फैंटेसी टीम के अंदर भी हेल्प करता है, मिनी जीएल में या 3 मेंबर, 4 मेंबर, इवन दो 30 मेंबर तक आप इससे प्रॉफिट बना सकते हो। तो आगे बात करते हैं, चलिए दोस्तों वीडियो में। अब देखो दोस्तों, आपको पता है कि फैंटेसी जो अभी हम टीम्स वगैरह क्रिएट करते हैं, तो इन ऐप्स की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। उस टाइम मैं लाइक बहुत छोटा था, बट अभी अगर हम बात करें, उतना भी छोटा नहीं था, बट यही था कि 10-12 साल का था मैं उस टाइम, हो सकता है 14 को, एग्जैक्ट पता नहीं है। बट उस टाइम यही था कि अभी मैं 23-24 साल का हूँ। तो ड्रीम इलेवन आया था, इतना पता नहीं था। छोटे होते तो क्रिकेट देखता था, मेरे को लगभग मैं 6th में था या 5th में था, उस टाइम में क्रिकेट देखना स्टार्ट किया मैंने। बट कहने का मतलब ये चीज़ मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि जब से ये एक्सचेंज टू नेट एप्लीकेशन आई है ना, पहले दिन से उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था इन ऐप्स पे। मैं स्टार्टिंग में खेलता था माई टीम 11, ऐसा कुछ एप्लीकेशन था उस पे। उसके बाद एक्सचेंज जैसे ही है, फर्स्ट डे या सेकंड डे मैंने इसको डाउनलोड किया। उसके बाद कुछ मैचेस खेले, उसके बाद आ गया अपना ये कोरोना वायरस। तो उस टाइम तक क्या होता था कि मैं प्रेडिक्शन करता था। उस टाइम मैचेस तो होते नहीं थे, तो कुछ ऐसे मैचेस ऐड किए होते थे जैसे कि क्विज के रूप में, कि पहले लाइक कितने मैचेस जो खेले गए थे पहले के आईपीएल में, वो आ जाते थे और उनमें सिलेक्ट करना होता था। स्कोर कार्ड एकदम से आता था कि पहले इनिंग का ये स्कोर है, दूसरी इनिंग का ये स्कोर है। उसमें प्लेयर्स का डाटा होता था जो मैच पास्ट में हो चुके थे, जैसे कि 20 में कोरोना था तो 16 का मैच आ गया। तो उस टाइम से क्राइटेरिया दिया होता था कि 14 से 18 के बीच के ये मैच होंगे, कोई 2 टीम के। तो एक सीज़न में मुश्किल से 2 मैच होते थे, तो 8 मैचों में से हमें कोई 1 मैच निकालना होता था, कंपनी निकालती थी। जो एक होता है ना कि जिसके अंदर एक कंप्यूटराइज़ सिस्टम होता था, उसके अंदर अपने आप निकलता था। ऐसा नहीं कि कंपनी खुद से निकालती थी कि जिसमें उनको प्रॉफ़िट होगा। तो उसमें से कोई एक मैच आता, तो उसमें भी हमारा विनिंग परसेंट 70 टू 80% रहता था। और स्पेशली मैं सेल ही खेलता था या मल्टीबैगर खेलता था उस टाइम। तो उस टाइम से हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो मेरा उस टाइम से लेके अब तक का जो एक्सपीरियंस है, एक मेरा ये होता है ना सिक्स सेंस काम करता है, वाइब्स हम जिसको बोलते हैं, उसको और सबको मिला के जो है वो मैं प्रेडिक्शंस वगैरह डालता था। तो अब सेल की बात करते हैं हम, कि सेल किस प्लेयर्स को हमें करना चाहिए, किस कंडीशन में करना। देखो दोस्तों, स्पेशली आईपीएल के अंदर पहले हमारा, अब जो ये ग्राफिक स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ, टोटली इस वीडियो में हम कवर करेंगे, चाहे 15 मिनट लग जाए। तो ग्राफिक स्ट्रेटजी जिसके अंदर की ये देखो, एक प्रकार से मैं आपको बना के देता हूँ। जैसे ये एक देखो, सीधी नहीं बनी है लाइन। अब देखो जैसी भी बने मैं आपको बता देता हूँ। ये एक मैं लाइन बनाता हूँ, ये लाइन बन गई, ठीक है ना? अब यहाँ पर ये है 10, ये है 20 का, मतलब थोड़ा-थोड़ा आप हिसाब से लगा रहे हैं ना, 50 तक बनाते हैं हम। ये 50 फैंटेसी पॉइंट तक है। तो ये उसका पहला मैच है प्लेयर का, तो उसने 20 रन किए। उसके बाद सेकंड गेम में 30 या 50। अब ये लाइन ऊपर चली गई, ग्राफ इसका ऊपर जा रहा है। तो फिर क्या होगा, कुछ प्लेयर होते हैं या तो शतक या बतक, तो फिर वो ग्राफ अगर वो 0 पे आउट हो गया, तो सीधा ग्राफ नीचे आएगा, या 10 पे होगा तो ग्राफ कैसे चलता है क्रिकेटर्स का आप देख लेना, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। कुछ प्लेयर्स का ऐसे चलता है, मिस एंड हिट, मिस एंड हिट। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, कंसिस्टेंटी वाले प्लेयर, तो वो यहाँ से ऐसे, ऐसे, ऐसे थोड़ा-सा नीचे, फिर ऐसे, ऐसे एक पहाड़ सा बनाते चले जाएँगे। तो अभी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं इस आईपीएल के अंदर जिनका कि एक पहाड़ बन रहा है। पहाड़ कंप्लीट कैसे होगा आपको पता है? पहाड़ तो कंप्लीट जब होगा जब उसकी पूरी शेप बनेगी। तो पूरी शेप कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई प्लेयर है, अभी जैसे वो मैं पहाड़ वाली बात बता रहा हूँ, तो उसका पहाड़ कैसे बन रहा है? ऐसे करके ऐसे बन रहा है। तो कंप्लीट कब होगा? अब उसका ऊपर है, क्योंकि वो अच्छा कर रहा है। तो पहाड़ बनेगा जब वो एकदम से नीचे आएगा।
तो एक टाइम उसका भी आएगा, वो नीचे आएगा। तो अब हमें ऐसे प्लेयर्स खोजने हैं, लाइक अभी तो आईपीएल के 1-1, 2-2, 3-3 मैच हुए सभी टीमों के। तो अभी कुछ कंसिस्टेंट प्लेयर है जो कि एक मैच में, जब विराट कोहली ने भी लगभग वो 971 रन थे शायद कुछ जो बनाए थे 2016 में, उसमें भी शायद वो 1 या 2 गेम में फ्लॉप हुए थे। तो उनका भी जो ग्राफ एकदम से नीचे आता, तो उस मैच का हमें वेट करना है। अभी कुछ प्लेयर्स से तो हम पंगा ले रहे हैं, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि 3 मैच खेल गए बट हमने उनको सेल नहीं किया। तो अब हमें क्या करना है, चौथे गेम में उनसे ट्राई करना है। क्योंकि ग्राफिक स्ट्रेटजी का एक हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान ये है कि 10-30, अगर ये मिनिमम बता रहा हूँ 90। अब जैसे उसने 3 गेम में अच्छा कर दिया है, तो कुछ लोगों ने 10-30-90 ट्राई किया, बट हमारे पास क्या होगा कि हम चौथे गेम से अगर 100 डालेंगे तो हमारा डबल हो जाएगा, पहले से लॉस कुछ नहीं होगा। और जो 3 में से फॉलो कर रहे हैं उनका 10-30-90 270 लगाएंगे, तब उनका वो प्रॉफिट होगा। मतलब उनको 4 गुना अमाउंट तक लगाना होगा, और हम सीधा 1x से भी ट्राई कर सकते हैं। एक तो वो है, एक आप उन प्लेयर्स को सेल कर सकते हो जो कि आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे हैं, लगातार आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे हैं। अभी मैं आपको कुछ प्लेयर्स बताता हूँ जिनको कि मैं लगातार ट्राई कर रहा था सेल के लिए, लगातार ट्राई कर रहा था, तो उन्होंने, और वो लगातार मेरे को प्रॉफिट भी देके जा रहे थे। अभी ये राजस्थान वाला मैच निकालते हैं हम, हैदराबाद राजस्थान का मैच था, और उन पे अच्छा भी खेल रहा हूँ मैं। तो अब इसमें हम बात करते हैं जैसे कि नीतीश रेड्डी लगभग 2 गेम में फ्लॉप हुए थे, और थर्ड गेम में इन्होंने 70 प्लस रन्स कर दिए, शायद 81 थे। तो उसमें हमने जो है इनको अपनी टीम में भी रखा था और अपना गेम चेंजर प्लेयर भी बोला था, उसमें हमने प्रॉफिट दे दिया। ये बात हो गई 6 सेंथ की। तो ये है सेल वाले प्लेयर। तो नंबर 3-4 का जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है उसको आप सेल कर सकते हो, और ये लेफ्टी बैट्समैन थे, ठीक है ना। और उसके बाद ये सिमरन हेटमायर ने हमें लॉस दिया था, और सिमरन हेटमायर से हमने नेक्स्ट मैच में ही प्रॉफिट बना लिया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी प्लेयर को सेल कर देते हैं पहले गेम में, हमारी वाइब्स आ रही होती है, हमारा सिक्स सेंस बोल रहा होता है कि भाई इस प्लेयर को सेल कर, वो उस गेम में बाई चांस परफॉर्म कर जाता है। क्योंकि देखो फैंटेसी के अंदर अगर हम अपना 100 से 100% दे देंगे, सब चीजें उस प्लेयर के खिलाफ है, बट कुछ कंडीशन के अगेंस्ट जाके भी कोई प्लेयर चल सकता है ना, जिससे उम्मीद ना हो, वो भी कई बार रन खर्च के चला जाता है, कैचेस वगैरह से पॉइंट दे के चला जाता है। तो ये चीज़ें मायने नहीं रखती, क्योंकि हमारा काम है एनालिसिस करना, इन्वेस्ट करना। अब सामने वाला प्लेयर किस कंडीशन में, कैसे मैनेजमेंट उसको कब भेजती है, या ऐसे ओवर्स में भेज देती है जहाँ पे रन्स बनते ही बनते हैं, या बॉलर्स लूज ओवर डाल रहा होता है तो वो रन्स बन जाते हैं। अदरवाइज अगर अच्छे, हमने सोचा है कि यार अच्छे बॉलर्स के सामने आएगा, इस ओवर में आएगा, तो वो आउट हो जाता है उस कंडीशन में, क्योंकि बॉलर अगर जान लगा रहा होता है। बट ऐसे ओवर में जहाँ पे कोई टीम ने जैसे ये प्लेयर आया अभी सिमरन हेटमायर, 4 ओवर बचे उस टाइम है। अब चॉइस बॉल में अगर 120 रन पड़े हैं, तो बॉलर तो ऐसा मतलब लाइक फ्रीली फेंकेगा ना, उसपे कोई प्रेशर नहीं होगा, तो वो हल्की बॉल ही डालेगा, एक तेज, एक बढ़िया कुछ, उसपे प्रेशर ही नहीं होगा। तो बैट्समैन तो फ्री फ्लोइंग खेलेगा, फील्डर भी जो है वो एकदम से लेजी हो जाएँगे। तो उस कंडीशन में रन बन जाते हैं, फिर हमारा लॉस होता है। अदरवाइज़ देखो, कोई नहीं चाहता टेलीग्राफ वाला किसी का लॉस कराना। प्रॉफिट में सब प्रॉफिट में रहना चाहते हैं, लॉस हो जाता है बाय चांस। ये चीज़ उसपे उसके लिए बोल रहा हूँ कि हर चीज़ 100% होने के बाद भी सही नहीं जाती है, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना। तो ये इसलिए है कि हमने पहले गेम में इसको सेल किया, इसने प्रॉफिट नहीं दिया, तो उसको नेक्स्ट गेम में भी ट्राई करो यार, उसको नेक्स्ट गेम में भी ट्राई करो, वो पक्का सेल जाएगा। ठीक है ना? ये चीज़ बोल रहा हूँ। ये चीज़ कभी भी आप भूलना मत। फैंटेसी टीम में चलो अलग बात होती है कि यार कल जो पहले उस टीम का, जिस टीम के आपके आपने एक प्लेयर को अलग अपना डिफरेंशियल लिया है, उसने उस टाइम काम नहीं किया, नेक्स्ट गेम में आप उसको छोड़ सकते हो। भले ही वो रन बना जाए, कुछ कर जाए, आप उसको छोड़ते हो, उतना दुःख नहीं होता। एक्सचेंज एक ऐसा एप्लीकेशन जहाँ पे आप एक प्लेयर से खेल सकते हो, तो पहले दिन आपने उस प्लेयर को सेल किया, वो आपको लॉस दे गया, तो आप सेकंड डे अगर उसको उस पे फ़ोकस ही नहीं करोगे, आप किसी और प्लेयर से उलझाओगे, और उसने अगर वो सेल में चला गया, तो आपको बहुत ज़्यादा दुःख होता है यार। तो इसलिए बोलो, ये हमेशा नोट रखो एक चीज़, इसको तो आप रूल बना लो, मैं इससे ही खेलता हूँ और प्रॉफ़िट बनाता हूँ। और एक जो आपको मैंने बताया कि सेल वाला, कि एक तो लोअर ऑर्डर में हो, सेकंड इनिंग का जो मैंने बोला है कि जो चेज़ कर, अभी आईपीएल में चेज़ क्या, ये पाटा विकेट होती है, लगभग चेज़ भी ईज़ी हो जाता है 3-4 विकेट के नुकसान पे, तो छठे नंबर का रोल नहीं रहता इतना। और साथ ही साथ एक इम्पैक्ट वाला भी आता है, लास्ट हमने देखा था कल पंजाब वाला। वैसे तो प्लेइंग 11 में स्टार्टिंग में तो मैक्सवेल, स्टोइनिस थे, अब इम्पैक्ट प्लेयर को बीच में घुसा दिया, तो उनका तो बैटिंग ऑर्डर किसी भी हाल में नहीं पड़ने वाला था, तो वो सेल में चले गए थे। तो इस आईपीएल में ये रूल बना लो। अब रही बात फॉरेन विकेट्स पे, फॉरेन विकेट पे क्या करना है, ओपनर्स को सेल करो, लाइक या जो ओपनर परमानेंट सेल होता है। अभी देखो बाबर आजम ने, मैं कल की ही बात बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि उससे कुछ नहीं मिलेगा मेरे को ना, मैंने खुद ट्राई किया, बट मैं जब सोया तो मैं यही सोच के सोया कि उसका 45-50 रेट था, 50 बाय में 45 एल में, मैंने ये सोच के ही सोया था। एक बार तो मैं लिखने वाला था कि देखते हैं क्या होता है, बट 45 रुपए वो सेल में था, और उसने एक कैच पकड़ा और 1 रन पे शायद वो चला गया, आउट हो गया। क्योंकि फॉरेन कंडीशन हमारे ये जो देसी प्लेयर्स होते हैं ना, इंडियन वाले या एशियन वाले, उनसे जो है वो जो बैटिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बाबर भी उस कंडीशन में, क्योंकि क्लाउडी कंडीशन थी, तो आउट हो गया। और
कोई भी ओपनर हो एशियन कंडीशन का, उसको फॉरेन कंडीशन में अच्छा रेट मिलता है अपने बढ़िया प्लेयर पे, तो उसको फॉरेन कंडीशन में आप सेल कर सकते हो, भले ही वो टी20 हो। तो वहाँ पे ग्राउंड्स भी बड़े होते हैं और विकेट तो होते हैं, पेसर्स को हेल्प करती है, तो एज वगैरह निकल के आउट हो जाता है बैट्समैन। तो एक ये रूल बना लो कि उन प्लेयर्स को आपको सेल करना है। आईपीएल का मैंने आपको बता दिया किस प्लेयर्स को सेल करना है, और एक थोड़ा-सा इन्वेस्ट कर लेना, आपकी सिक्स सेंस पे 10 में से 7 बार हमेशा ही जो है वो काम करती है। और अब बात करते हैं हमारी, जो प्लेयर्स मैं आपको सेल के लिए देता हूँ, भले ही बाय के लिए देता हूँ, उन प्लेयर्स पे आप हमेशा ही फोकस करके रखना, क्योंकि ग्राफिक स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है। प्रभसिमरन सिंह को हमने स्टार्टिंग के मैच में ट्राई किया था बाय के लिए, और प्रियांश आर्या को सेल के लिए ट्राई किया था। मैं आपको उसका भी प्रूफ बताता हूँ और फिर इसका प्रूफ बताता हूँ। तो अभी हम पंजाब का और शायद जीटी का मैच था ना, तो पंजाब और जीटी का, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, उल्टा हो गया। तो उस टाइम प्रियांश आर्या सेल था हमारा, प्रभसिमरन सिंह बाय था। ये चलना था, ये नहीं चला, और इसको नहीं चलना था, ये चल गया था। 66 पॉइंट दिए प्रियांश आर्यन, क्योंकि इसका कैच ड्रॉप हो गया था, अदरवाइज तो नो लॉस नो प्रॉफिट में रहते हम। अब देखो, जैसे ही ये दोबारा मैच आया लखनऊ पंजाब का, अगर हम बात करें, ये सेकंड इनिंग में, क्योंकि लॉस क्यों हुआ बताऊंगा सेकंड इनिंग में, क्योंकि यहाँ पे मैक्सवेल की बैटिंग नहीं, प्रियांश आर्यन ने सेल दिया। इन्वेस्टमेंट 5-5 शेयर था, तो उस वजह से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट महंगा था। बट जो फर्स्ट इनिंग में आपको जो पिक्स मैंने प्रोवाइड की थी, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो आपको मैंने बताया कि जीटी और पंजाब का मैच था, तब उस टाइम प्रभसिमरन सिंह फ्लॉप हो गया था, प्रियांश आर्या चल गया था। अब प्रियांश आर्या को मैंने फिर से सेल किया और इसने प्रॉफिट दे दिया, और प्रभसिमरन सिंह को मैंने नहीं ट्राई किया था। और वैसे मैंने ये पंट पिक मैंने बोली थी, और ये मल्टीबैगर भी हिट हो गया था, बट मैंने उसमें थोड़ा रिस्क नहीं लिया इस बार, क्योंकि सामने थोड़े से लखनऊ के जो लाइक शार्दुल ठाकुर वगैरह थोड़े से फॉर्म में थे, तो उस वजह से। तो ये देखो, प्रभ सिमरन सिंह, लास्ट टाइम प्रभ सिमरन सिंह फ्लॉप हुआ था और प्रियांश आर्या जो है वो चला था। इस बार प्रियांश आर्या फ्लॉप और प्रभ सिमरन सिंह चल गया। तो ये मैं बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने ये ट्राई किया था, और अगर अभी मैं ट्राई नहीं करता तो मेरे को बहुत दुख होता। तो ये एक आप हमेशा से रूल बना लो कि लास्ट टाइम जिन प्लेयर को आपने पहली बार आप पहला मैच कुछ भी हो, पहली बार जब आप ट्राई कर रहे हो, उस टीम के प्लेयर को जिसको बाय कर रहे हो या एक को सेल कर रहे हो, अगर वो उल्टा हो जाए, जिसको बाय किया वो सेल में चला गया, जिसको सेल किया वो बाय में चला गया, तो नेक्स्ट मैच में सेम ही रखो, बट थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा के रखना। तो इससे आप प्रॉफिट बनाओगे। और एक चीज़ ये मैं अगेन बता देता हूँ, जैसे मैंने प्रियांश आर्या वाले आपको ये बताया, थोड़ा सा आपको यहाँ से आके बता देता हूँ कि देखो, प्रियांश आर्या ने प्रॉफिट दिया क्योंकि इसके पॉइंट थे 17। मैक्सवेल को हमने बाय किया, उसके पॉइंट थे 36। ठीक है ना। अब मैक्सवेल का रेट है यहाँ पर 280 रुपये और प्रियांश आर्या का 155। अगर मैं ये भी 280 पे लगाता, ये भी 280 पे लगाता, तो यहाँ पर 30 रुपये लॉस की जगह लगभग 150 रुपये प्रॉफिट लिखा होता। ठीक है ना। क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट सेकंड इनिंग में लेस क्यों किया, क्योंकि हमारा फर्स्ट इनिंग में लगभग 800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, और यहाँ पे ये लगभग 1400-1500 रुपये तक चला जाता। क्योंकि प्रियांश आया, मैं जब तक मैं मैच देख रहा, मैं 17वें ओवर तक, शायद 16वें या 17वें ओवर तक मैच देख रहा था। लास्ट का 1-2 ओवर बचा था, उस टाइम मैंने एक कैच ले लिया। अब्दुल समद लास्ट ओवर ही था, शायद 19वां था ये। तो उसमें वो अब्दुल समद आउट हो गया था 18वें में या 19वें में, कुछ ओवर 19वां, हाँ 19वां ओवर था। उसमें जो है ये अपने स्लिप लगा रखी थी, और कोई नहीं रखता 19वें ओवर में स्लिप। तो ये थर्ड मैन या स्लिप पे जो है इसने कैच लिया और वो चला गया। तो मैंने सोचा कि सेल वाला तो मेरा लक खराब है, सेल में तो जिस प्लेयर को मैं सेल करूंगा वो पॉइंट दे के जाता ही जाता है कैच का। तो देखो दोस्तों, ये है मेन जो मैंने बताया किन प्लेयर्स को कब कैसे ट्राई करना है। आईपीएल में आप लोअर ऑर्डर का रखो, एक मिडिल ऑर्डर का प्लेयर रखो सेल के लिए जिसका बढ़िया रेट मिल रहा है। ठीक है ना। और क्योंकि उस टाइम स्पिनर्स आ जाते हैं, और मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 6 ओवर निकलने के बाद जो है वो फील्डिंग खुल जाती है। ठीक है ना। घेरा जो बोलते हैं, पावर प्ले जो बोलते हैं, उसके बाहर 5 फील्डर हो जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर होता है, बैट्समैन डबल माइंड हो जाता है कि यार सिंगल लूँ, बड़ा शॉट खेलूँगा तो फ़ील्डर के हाथ में चला जाएगा, अगर मैं गैप निकालने की कोशिश करूँगा तो मेरा एज लग जाएगा या बॉल ऊपर खड़ी हो जाएगी। स्पिनर्स के हाथ में कॉटन एंड बोल्ट हो सकता है, तो उस कंडीशन में बैट्समैन के माइंड में बहुत सारी थॉट्स चलती है, तो वो प्लेयर अगर अच्छे रेट का होगा तो वो सेल में जाएगा। 10 में से आप कभी भी देख लेना, 10 में से 7 बार मिडल ऑर्डर वाला बैट्समैन जाएगा, और लोअर ऑर्डर जो फिनिशर वाले होते हैं, उनको आप सेकंड इनिंग में सेल कर सकते हो। वो भी आपको अगेन 10 में से 7 बार प्रॉफिट देगा। हम क्यों ट्राई नहीं करते हैं? क्योंकि जो 10 में से 7 बार मैं बोल रहा हूँ वो काम करेगा, और 3 बार जो लॉस देगा, हो सकता है कि आपका वो स्टार्टिंग में 3 बार लॉस दे जाए और बाद में 7 बार प्रॉफिट देने वाला होगा, तब हम ट्राई नहीं करते डर के मारे। तो ये चीज़ें दिमाग से निकालनी है। अगर फैंटेसी को लंबे टाइम खेलना है, तो आपको कंसिस्टेंसी से आपको सिलेक्ट कर लेना कि भाई ये 10 मैच तो मेरे को खेलने ही खेलने हैं। अगर मेरे हित में नहीं गया तो मैं एक बार और अपनी एक स्ट्रेटजी को थोड़ा-सा चेंज नहीं करूँगा, बल्कि स्ट्रेटजी को थोड़ा-सा इसको एडिट करके कुछ चेंजेस करूँगा, उसके बाद फिर से ट्राई करूँगा। फिर से अगर 10 मैच में मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ, मेरी एवरेज अच्छी नहीं निकली, इवन तो अगर 50 की भी एवरेज निकल जाए ना आपकी, 50 टू 55, फिर भी आप अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका प्रॉफिट होगा। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो भाई आप लोग फैंटेसी को छोड़ देना।
ठीक है ना? ये 10 में से 1 आध बंदे के साथ होगा या 100 में से 1 आध बंदे के साथ होगा ऐसी चीज़, या 1000 में से 1 आध बंदे के साथ होगी, बाकी प्रॉफ़िट में ही रहेंगे। बाकी सारा खेल है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि सेल के अंदर इन्वेस्टमेंट थोड़ा-सा अच्छा रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अगर डक पे लगभग 10 में से 1 या 2 बार कोई प्लेयर जाएगा डक में, बाय में क्या होता है कि 10 में से लगभग 5 से 6 बार वो प्लेयर जो है वो डबल कर देगा। तो ये चीज़ है ना? 10 सेल में 10 में से 2 बार डक पे जाएगा, अदरवाइज़ आपका थोड़ा बहुत वो करके जाएगा। प्रॉफ़िट आपको 7 बार दे देगा, बट हो सकता है कुछ टाइम आधा देगा, कुछ टाइम आधे से ज़्यादा प्रॉफ़िट देगा, कुछ टाइम आधे से कम देगा, ऐसा कुछ होगा प्रॉफ़िट। बाय में होता है कि अगर जाएगा तो स्टार्टिंग में जाएगा, अदरवाइज़ जो 10-12 करेगा वो हमारा प्रॉफ़िट आ जाएगा। जो सेल में कोई प्लेयर 10-12 रन करके जाता है, 40 पॉइंट जिसको देने होते हैं, वो 10-12 करेगा तो हमारा 10-12 रुपए का लॉस होगा, बाकी प्रॉफ़िट आएगा रेट के अकॉर्डिंग। बट बाय में अगर डक से लगभग बहुत कम प्लेयर जाते हैं डक पे, तो बाय थोड़ा-सा सेफ रहता है, बट वो रिस्की भी तो रहता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम हैं सेलर वाले, तो इसलिए आपको मैं ये सेल वाला वीडियो बना के दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा है, कुछ चीज़ें समझ में आई है, तो कमेंट करके बताना। अगर कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर देना। बाकी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है दोस्तों। हाफ आईपीएल से पहले-पहले हमें 5K की फैमिली कंप्लीट करनी है। मेरा पहले चैनल था, उसके 15,000 सब्सक्राइबर थे दोस्तों। बहुत ज़्यादा दुःख हुआ जब वो डिलीट हुआ। बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये काम ही ऐसा है फैंटेसी वाला, इस पे कॉपीराइट स्ट्राइक या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ती रहती है। मेहनत बहुत कर रहे हैं दोस्तों। लगभग मैं 18 से लगा हुआ हूँ। 2018 से अभी लगभग 7 साल हो गए हैं। बट 15,000 भी नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं इंस्टाग्राम पे, स्पेशली लड़के या लड़कियाँ क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, 15 सेकंड का रील बनाते हैं, कुछ 10 मिनट का कंटेंट होता है पूरे दिन का, और वो लगभग 6 महीने में 1-1 मिलियन लेके बैठे हैं। चलो, सबका अलग-अलग लक होता है, सबकी अलग-अलग किस्मत होती है, तो उस पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और एक्सचेंज को अगर आप डाउनलोड करते हो, मेरे लिंक से केवाईसी कर लेना और ₹500 का डिपॉज़िट कर लेना। आपको ₹600 का एक्स्ट्रा जो है वो रियल कैश मिलेगा। 500 डालोगे ना केवाईसी करके, आपके वॉलेट में ₹1100 होंगे, रियल कैश डिपॉज़िट के अंदर। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।